Hello बच्चों, let us read this question. A ball is thrown vertically upwards with speed u. The distance covered during the last t seconds of the ascent is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि एक बॉल जो है उसको हम लोग ने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया विथ स्पीड u. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने लास्ट टी सेकंड्स में ड्यूरिंग द असेंट मतलब ऊपर जाते वक्त लास्ट टी सेकंड्स में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हमें पता है कोई भी चीज़ अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग v जो होता है वो u प्लस ए टी होता है। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ पे v जो है वो इनिशियल v जो है वो फाइनल स्पीड होती है, u जो है वो इनिशियल स्पीड होती है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो हमें क्या दिया है कि एक बॉल को जो है हम लोग ने वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया है विथ स्पीड इक्वल्स टू u। और सपोज यहाँ पे वो पार्टिकल आएगा और यहाँ से वो वापस रिटर्न करेगा नीचे जाने के लिए। ये नीचे जाते वक्त ऐसे कुछ मोशन करेगा। तो हमें पता है जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। और ये जब नीचे जा रहा होगा तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वही उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और नीचे आते वक्त इसका कुछ वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। तो हमें क्या दिया है कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड्स। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो असेंट हो रहा है यहाँ पे ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है टी सेकेंड्स में, ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये एच के इक्वल है। तो ये एच जो है इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ये जो जब पार्टिकल जो है वो ऊपर जाएगा और जब पार्टिकल नीचे आएगा ये दोनों जो है एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। दैट मीन्स जो जितना डिस्टेंस वो ऊपर जाते वक्त कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस वो नीचे आते वक्त भी कवर करेगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जितना वो असेंड करेगा लास्ट टी सेकंड्स में उतना ही वो डिसेंड भी करेगा टी सेकंड्स में। हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एच के इक्वल आएगा। बट सिंस ये नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ओरिजिन से तो ये नेगेटिव आएगा, जो मतलब डिसेंट में जो एच का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा और एसेंट में जो कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए और डिसेंट के लिए अगर हम लोग पहले फाइंड आउट कर ले क्योंकि वहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है वो ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा एस का वैल्यू आएगा एच इक्वल्स टू यू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस हाफ ए जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हमारा आ गया हाफ और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमें डिसेंट के लिए मिल गया। तो अगर हम लोग एसेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखे फॉर एसेंट। एसेंट के लिए जो है हाइट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा, हाइट है वो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आएगा हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट टी सेकेंड्स में जो है पार्टिकल जो है वो हाफ जी टी स्क्वायर इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।